तो दोस्तों एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल होने वाली कुछ कमाल की मशीन्स और टूल्स की मालूमात लेकर, जो कि हर बार की तरह आपकी नॉलेज में इजाफा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को भी शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नंबर पर है ट्री लेवनी। पुरानी दीवारों से प्लास्टर को उतारना हो तो उस काम के लिए आज के दौर में कुछ इस तरह की मशीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसा कि आप इस मशीन को काम करता देखकर समझ ही गए होंगे कि किस तरह से ये मशीन बड़े ही मजेदार तरीके से प्लास्टर को दीवार से उतार रही है। इस मशीन में आगे लगे स्क्रू नुमा सिल्वर रॉड लगातार वाइब्रेशन पैदा करता है, जिसकी वजह से जब भी इसको प्लास्टर पर लगाया जाता है तो प्लास्टर उतर जाता है। रिवायती तरीकों से प्लास्टर को उतारने की निस्बत ये मशीन काम को तो काफी आसान बनाती ही है, साथ ही साथ काम जल्दी भी पूरा हो जाता है। नेक्स्ट इज यू गाइस कंस्ट्रक्शन। घरों की तामीर के दौरान जब खिड़कियों या दरवाजों के फ्रेम को खड़ा करना होता है तो वो बड़ा ही मुश्किल से भरा काम होता है। उसी काम को आसान बनाने के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। इस टूल में फ्रेम को पहले ही दो लंबे रॉड्स के साथ जोड़कर रखा जाता है और जब इस टूल को स्टार्ट किया जाता है तो ये टूल हाइड्रोलिक तकनीक पर काम करते हुए फ्रेम को सही सिमत में खड़ा कर देता है, और वो भी सिर्फ एक ही कारीगर की मदद से। नेक्स्ट इज नेल एक्सट्रैक्टर। घरों की छतों से टाइल्स को उतारने के बाद जब बाकी बचे कीलों को भी निकालना होता है तो कुछ इस तरह की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इस मशीन को सिर्फ ऐसे ही मुकामात पर चलाया जा सकता है जहां कील सतह से कुछ ऊपर निकले हों, ताकि जब इस मशीन को उस सतह पर चलाया जाए तो ये मशीन उन्हें अपने अंदर खींचकर निकाल सके। नेक्स्ट इज क्वाल्टा। इस केमिकल कैप्सूल का इस्तेमाल दरअसल कंक्रीट में सुराख करके उनमें बोल्ट्स को फिक्स करने के लिए किया जाता है। इस केमिकल कैप्सूल को एक बार सुराख के अंदर डालने के बाद जब बोल्ट को इसके अंदर डालकर टाइट किया जाता है तो इस कैप्सूल की बैरूनी दीवार टूट जाती है और इसके अंदर का केमिकल किसी मजबूत कंक्रीट की तरह ही बोल्ट के साथ मजबूती बना लेता है, और जिसके बाद वो बोल्ट जैसे किसी कंक्रीट की तरह ही पकड़ बना लेता है। नेक्स्ट इज क्लीन टूल्स। तामीरात के काम के दौरान वर्कर्स को बहुत दफा झुकना पड़ता है और कई बार उन्हें अपने घुटनों के बल बैठकर किसी काम को करना होता है, जिसकी वजह से उनके घुटनों में तकलीफ होती है और कई बार तो उनके घुटने जख्मी भी हो जाते हैं। तो उनके घुटनों की हिफाजत के लिए कुछ इस तरह के पैड को इजाद किया गया है। इसके अंदर एक खास तरह की जेल होती है जिससे वर्कर काफी महफूज रहता है। नेक्स्ट इज कर्ब रोलर मैन्युफैक्चरिंग। आज के दौर में बिटुमेन से तैयार रोड्स के साथ साथ कंक्रीट से तैयार रोड्स भी काफी तेजी से बनाए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह की कंक्रीट वाले रोड को बनाने में वक्त भी काफी ज्यादा लगता है। उसी काम को कम वक्त में करने के लिए इस जबरदस्त टूल को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये टूल एक मोटर के साथ जुड़ा होता है, जिससे ये टूल लगातार गोल गोल घूमता रहता है और एक वर्कर इसको एक रस्सी की मदद से आगे की तरफ खींचता रहता है। एक बार कंक्रीट के मिक्सचर को डालने के बाद जब इस टूल को वहां यूज किया जाता है तो ये टूल उस कंक्रीट को हमवार करता चला जाता है। रोड तैयार होता चला जाता है। नेक्स्ट है टी अरोबो रहबर। तामीरात के काम के दौरान जब लेंटर डाला जाता है तो उससे पहले सरियों की एक लेयर को बिछाया जाता है और उन्हें आपस में मजबूती से बांधने के लिए लोहे की वायर से उनके जोड़ों को इस मशीन की मदद से बांध दिया जाता है।
तो ये रोबोट यहाँ उसी काम को ही कर रहा है। ये रोबोट AI तकनीक पर काम करता है, जिससे इसको याद रहता है कि सरियों के जॉइंट्स कहाँ पर हैं। नेक्स्ट इज प्रॉप्स हैंडलिंग इक्विपमेंट। आज के वक्त में घरों या ऑफिस वगैरह में या दूसरी बिल्डिंग्स के दौरान फर्श वगैरह पर ज्यादातर टाइल्स को ही लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सी इकसाम की टाइल्स को इस्तेमाल किया जाता है। और जब कभी बड़ी बड़ी टाइल्स को फर्श पर लगाना होता है तो कुछ इस तरह के टूल को इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी टाइल्स को हाथों की मदद से उठाना मुश्किल तो होता ही है, साथ ही साथ उन्हें दुरुस्त सिमत में लगाना भी काफी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में ये जबरदस्त मशीन कारीगरों के लिए काफी मदद फराहम करती है। सिर्फ यही नहीं, अगर टाइल्स गलत भी लग जाएं तो उसे इस मशीन की मदद से वहां से उठाया भी जा सकता है। नेक्स्ट इज पेवीमैक। इस शानदार मशीन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। रोड बनाने के बाद रोड के किनारों पर जब भी सेफ्टी ब्लॉक्स की तामीर करनी होती है तो कुछ इस तरह की मशीन का इस्तेमाल आज के दौर में काफी कंस्ट्रक्शन कंपनीज की जानिब से किया जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि एक बार कंक्रीट के ड्राई मिक्सचर को डालने के बाद ये मशीन बड़ी ही सफाई के साथ सेफ्टी ब्लॉक की तामीर करती चली जा रही है। यही नहीं, इस मशीन के एक दूसरे वर्जन में रोड के किनारों पर फुटपाथ की तामीर का काम भी इस मशीन की मदद से करना काफी आसान हो जाता है। अक्सर इस तरह के काम के लिए अभी तक मजदूरों के जरिए एक एक टाइल को ही लगाकर फुटपाथ की तामीर को किया जाता था, मगर अब वही काम कुछ इस तरह की मशीन की मदद से सिर्फ चंद ही घंटों में निपटा दिया जाता है। नेक्स्ट इज फ्लेक्स ब्रेक। एक छोटा और आसान आइडिया किस तरह से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को खूबसूरत बना सकता है, उसकी एक मिसाल आप यहाँ देखने वाले हैं। यहाँ गुटका नुमा ईंटों को आपस में एक मखसूस फासले पर लोहे की वायर की मदद से जोड़कर एक खूबसूरत ढांचे की शेप दी जा रही है और जिसे बिल्डिंग की तामीर के बाद बिल्डिंग की खूबसूरती के लिए बाहर लगाना होता है। हालांकि पहली बार इन्हें बिल्डिंग के बाहर खड़े करने में वक्त तो ज्यादा लगता ही है, लेकिन उसके बाद ये ईंटों का ढांचा एक बिल्डिंग को काफी खूबसूरती फराहम करता है। ईंटों का इस्तेमाल सिर्फ लाल रंग में ही नहीं बल्कि इनको इमारत के थीम के हिसाब से किसी भी रंग और साइज में किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिए। बहुत शुक्रिया।